हम जिस ग्रह को अपना घर कहते हैं ना, उसकी भी एक कहानी है। और सुनिए, ये कोई छोटी-मोटी कहानी नहीं है। ये तो अरबों साल लंबी एक महागाथा है, जिसमें आग है, बर्फ है, भयंकर तबाही है और फिर हर बार राख से जी उठने की एक जबरदस्त दास्तां है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक धधकता हुआ, उबलता हुआ आग का गोला एक ऐसी खूबसूरत दुनिया बन गया, जहां जिंदगी पनपती है, नदियां बहती हैं और जहां हम और आप मौजूद हैं? देखिए, इस कहानी का कैनवस इतना बड़ा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं पूरे 460 करोड़ साल की। इसे समझने के लिए एक काम करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी का पूरा इतिहास एक साल का कैलेंडर है, ठीक? तो हम इंसान कब आए? हम आए 31 दिसंबर की रात ठीक 11:58 पर। जी हां, साल खत्म होने से सिर्फ 2 मिनट पहले। बस इतनी सी है हमारी मौजूदगी इस पूरी कहानी में। तो चलिए इस कहानी के पहले पन्ने पर चलते हैं। और एक बात, भूल जाइए वो नीले आसमान और हरे भरे मैदानों को। हमारी पृथ्वी का जन्म बेहद हिंसक और उथल-पुथल भरे माहौल में हुआ था। आज से 4.5 अरब साल पहले की पृथ्वी, सच कहूं तो एक नरक जैसी जगह थी। हर तरफ उबलते हुए लावा का समंदर और उस पर अंतरिक्ष से लगातार चट्टानों और धूमकेतुओं की बमबारी हो रही थी। इसे लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं और ये कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि करोड़ों साल तक चला। और इसी भयानक उथल-पुथल के बीच हमारे सौर मंडल का शायद सबसे बड़ा ड्रामा हुआ। सोचिए, मंगल ग्रह के साइज का पूरा प्लैनेट, जिसका नाम था थिया, सीधा पृथ्वी से आकर टकरा गया। अब ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर अंतरिक्ष में बिखेर दिया। लेकिन कमाल देखिए, इस तबाही से एक बहुत ही खूबसूरत चीज का जन्म हुआ, हमारा चांद। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसी टक्कर ने हमारी पृथ्वी को अपनी धुरी पर थोड़ा सा झुका दिया, करीब 23 साढ़े 22 डिग्री। और इसी झुकाव की वजह से आज हम अलग अलग मौसमों का अनुभव कर पाते हैं। है ना कमाल की बात? करोड़ों साल की इस बमबारी के बाद आखिरकार थोड़ी शांति आई। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। लाखों साल तक लगातार बारिश हुई और दुनिया के पहले महासागर बने। और इन्हीं गहरे, शांत पानी में एक चमत्कार होने वाला था। जीवन की शुरुआत, जैसा कि हम सोचते हैं, शायद धूप वाली सतह पर नहीं, बल्कि समंदर की गहरी और बिल्कुल अंधेरी खाइयों में हुई। यहां गर्म पानी के फव्वारों के पास वो सारे केमिकल तत्व मौजूद थे जिनसे जीवन का पहला धागा बुना जाना था। यहीं पर पहली बार ऐसा हुआ कि निर्जीव केमिकल एक दूसरे से इस तरह जुड़े कि उन्होंने अपनी नकल बनाना शुरू कर दिया। बस यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। इसी को कहते हैं अजैव जनन, यानी बेजान चीजों से जिंदगी का पैदा होना। यह पृथ्वी के इतिहास का शायद सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। तो अब तक जीवन सिर्फ अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल रहा था, लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था। अब जीवन खुद इस ग्रह के पर्यावरण को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, पृथ्वी का जो पहला वायुमंडल था ना, वो आज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो तो मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का एक मिश्रण था। ऑक्सीजन वो तो लगभग थी ही नहीं। फिर आए कुछ छोटे छोटे जीव, सायानोबैक्टीरिया। इन्होंने सूरज की रोशनी से खाना बनाना सीखा, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रक्रिया में वो एक वेस्ट प्रोडक्ट यानी कचरा छोड़ते थे, और वो कचरा था ऑक्सीजन। उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन एक जानलेवा जहर थी। इन नन्हे नन्हे जीवों ने अनजाने में ही इतिहास की सबसे बड़ी प्रदूषण की घटना को अंजाम दे दिया था। लेकिन देखिए, यही जहर, यही कचरा हम जैसे जटिल जीवन के लिए अमृत साबित हुआ। इसी ऑक्सीजन ने आगे चलकर ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ को पनपने का मौका दिया और आसमान में एक सुरक्षा कवच भी बनाया, ओजोन परत, जो हमें आज भी सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। ओजोन परत बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि धरती की सतह रहने लायक बनी। अब तक जो महाद्वीप बंजर और वीरान पड़े थे, उन पर जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे साहसिक अभियान शुरू होने वाला था। लेकिन पहले महासागरों में एक कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ। ये एक ऐसा दौर था जब अचानक से कुछ ही करोड़ों सालों में हजारों नई नई और जटिल किस्म के जीव पैदा हो गए। इनके शरीर पर पहली बार खोल और कंकाल जैसी चीजें थीं।
फिर असली हिम्मत दिखाई नन्हे पौधों और फंगस ने। वो पानी से बाहर निकले और उन्होंने चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाई। उनके पीछे पीछे कीड़े मकोड़े खाने की तलाश में आए। और फिर आए हमारे अपने पूर्वज, वो बहादुर मछलियां जिन्होंने पहली बार अपने पंखों का इस्तेमाल जमीन पर रेंगने के लिए किया। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। अरबों साल की खामोशी और वीरानी के बाद पहली बार पृथ्वी के महाद्वीप हरे रंग में रंग रहे थे। जीवन ने पानी की सीमाओं को तोड़ दिया था और अब वो जमीन पर कब्जा कर रहा था। जमीन पर जीवन फला फूला और बहुत जल्द ये धरती विशालकाय बड़े बड़े जीवों का घर बन गई। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि पृथ्वी का इतिहास सिर्फ बनाने का नहीं, बल्कि मिटाने का भी है। डायनासोर के आने से बहुत पहले जीवन ने अपने सबसे काले, सबसे बुरे दिन देखे। इसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं। ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक महाविनाश था, जो शायद लगातार फटने वाले ज्वालामुखियों की वजह से हुआ था। इसका जो पैमाना था ना, वो दिमाग हिला देने वाला है। समुद्र की करीब करीब 95% और जमीन की 70% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक बार सोचकर देखिए, लगभग सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन इसी तबाही की राख से डायनासोर का उदय हुआ और फिर उन्होंने राज किया पूरे 15 करोड़ साल तक। वो इस ग्रह के बेताज बादशाह थे, कोई उनके सामने टिक नहीं सकता था। फिर 6.5 करोड़ साल पहले एक दिन अचानक आसमान से मौत आई। एक 10 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से आकर टकराया और उनका पूरा साम्राज्य एक झटके में खत्म हो गया। डायनासोर के जाने से छोटे छोटे स्तनधारी जीवों के लिए रास्ता खुल गया, जो अब तक छिपकर जी रहे थे। और लाखों साल बाद उन्हीं में से एक प्रजाति, यानी हम, इस कहानी के केंद्र में आ गए। लेकिन हमें अपनी अहमियत को सही नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हमारे पहले पूर्वज करीब 60 लाख साल पहले आए। हम यानी होमोसेपियंस सिर्फ 2 लाख साल पहले। खेती करना हमने महज 10,000 साल पहले सीखा। और हमारी औद्योगिक क्रांति, वो तो सिर्फ 200 साल पुरानी बात है। पृथ्वी के पूरे इतिहास में हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व बस एक पलक झपकने जैसा है। तो 4.6 अरब साल के इस लंबी, अविश्वसनीय और कई बार बहुत हिंसक कहानी के बाद आज हम यहाँ हैं। इस विशाल कहानी में हमारा अध्याय अभी लिखा जा रहा है। और सवाल ये है कि जब भविष्य की कोई सभ्यता इस कहानी को पढ़ेगी तो हमारे अध्याय के बारे में वो क्या कहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलके आज और अभी लिख रहे हैं।